दोस्तों, दुनिया की राजनीति में वह क्षण आ चुका है जब एक देश ने अपने दुश्मन को ऐसे घुटनों पर ला खड़ा किया है कि पूरी दुनिया दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो गई। तुर्की, जो लंबे समय से भारत के खिलाफ जहर उगल रहा था, जो बार बार मंचों पर भारत को चुनौती दे रहा था, जो ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि भूमध्य सागर उसका इलाका है, आज उसी तुर्की की हालत सबसे खराब हो चुकी है। और इस हालात का कारण कोई और नहीं बल्कि भारत है। भारत ने पिछले 48 घंटों में जो कारनामा कर दिखाया है वह इतना अविश्वसनीय है कि अमेरिका, रूस, चीन जैसे बड़े बड़े महाशक्तिशाली देशों तक को यकीन नहीं हो रहा। जिस तुर्की ने भारत को कमजोर समझा, जिस तुर्की ने सोचा कि भारतीय नेवी भूमध्य सागर में कदम रखते ही डर जाएगी और लौट जाएगी, वही तुर्की आज भारत के शिकंजे में फंसा हुआ है। तुर्की की सबसे बड़ी गलती यही थी कि उसने भारत को कमजोर समझा। उसे लगा कि भारत केवल एक सॉफ्ट पावर है जो सिर्फ कूटनीति और शांति की बातें करेगा। उसे लगा कि भारत अपनी सेना को विदेशों में तैनात नहीं कर सकता। उसे लगा कि भारत के सैनिक केवल सीमाओं तक सीमित रहेंगे। लेकिन दोस्तों, नया भारत न सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा करना जानता है, बल्कि अगर जरूरत पड़े तो दुश्मन के घर में घुसकर उसे सबक सिखाना भी जानता है। आज वही हो रहा है। तुर्की ने भारत को ललकारा था। उसने कहा था कि अगर भारत भूमध्य सागर में आएगा तो उसका सामना तुर्की की नेवी से होगा। उसने अपने युद्धपोत आगे बढ़ाए, उसने अपने ड्रोन लॉन्च किए, उसने अपने सैनिकों को अलर्ट पर रखा। लेकिन दोस्तों, भारत ने जो किया उसने पूरे तुर्की की सोच को ही पलट कर रख दिया। भारतीय नेवी ने तुर्की को घेर लिया। जिस भूमध्य सागर को तुर्की अपना गढ़ समझता था, उसी पानी में भारत ने तिरंगा लहराया। तुर्की के दो दो युद्धपोत अब भारतीय नेवी के कब्जे में हैं। इन जहाजों पर तैनात तुर्की के सैनिक अब भारतीय कमांडरों के आदेश का पालन कर रहे हैं। और यह सब हुआ बिना एक भी मिसाइल दागे, बिना एक भी भारी हथियार चलाए। यही है नया भारत। यही है वो भारत जिसकी ताकत को दुनिया ने अब तक ठीक से नहीं समझा था। भारत ने सबसे पहले तुर्की की अर्थव्यवस्था पर प्रहार किया। उसकी गैस पाइपलाइन को हैक करके ठप कर दिया। तुर्की अंधेरे में डूब गया। उसके कारखाने बंद हो गए। उसकी कारखाने बंद हो गए। इंडस्ट्री पर ब्रेक लग गया। इसके बावजूद तुर्की को समझ नहीं आई। उसने सोचा भारत सिर्फ साइबर स्ट्राइक तक सीमित रहेगा, लेकिन भारत ने उसके ड्रोन सिस्टम को भी हैक कर लिया। सोचिए दोस्तों, तुर्की के पायलट अपने ड्रोन उड़ाने बैठे थे और अचानक स्क्रीन ब्लैंक हो गई। कुछ ही सेकंड में तुर्की के ड्रोन भारत के कंट्रोल में चले गए। वह ड्रोन जो भारत के खिलाफ उड़ने वाले थे, वही भारत के आदेश पर वापस अपने बेस पर जा उतरे। यह दुनिया में पहली बार हुआ है कि एक देश ने दुश्मन के पूरे ड्रोन नेटवर्क को अपने कंट्रोल में ले लिया हो। तुर्की का सपना था कि वह ड्रोन के सहारे भारत को दबा देगा, लेकिन भारत ने इस सपने को चकनाचूर कर दिया। और जब तुर्की ने आखिरी दांव खेलते हुए अपने युद्धपोत भारतीय नेवी के सामने उतारे, तभी भारत ने अपने असली खेल का खुलासा किया। भारतीय नेवी ने बिना हथियार चलाए उन युद्धपोतों को घेर कर कब्जे में ले लिया। यह अपने आप में एक चमत्कार है, क्योंकि इतिहास में अब तक जो भी युद्ध हुए हैं उनमें खून खराबा हुआ है, मिसाइलें दागी गई हैं, बम गिरे हैं। लेकिन भारत ने दिखा दिया कि युद्ध जीतने के लिए हमेशा हथियारों की जरूरत नहीं होती। अगर दिमाग तेज हो, तकनीक पर पकड़ हो और इच्छा शक्ति मजबूत हो, तो दुश्मन को झुकाने के लिए बस कुछ ही घंटे काफी हैं। आज तुर्की के सैनिक भारतीय नेवी के कंट्रोल में हैं। उनके चेहरे पर डर साफ देखा जा सकता है। वह सोच भी नहीं पा रहे हैं कि आखिर इतनी आसानी से वे भारत के कब्जे में कैसे आ गए। लेकिन दोस्तों, यही है भारत की शक्ति। यही है वह रणनीति जिसके सामने तुर्की जैसे देश की सारी ताकत बेकार साबित हो रही है। अब भारत ने तुर्की को 12 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। यह अल्टीमेटम तुर्की की किस्मत तय करेगा। अगर तुर्की ने भारतीय नेवी के आदेश नहीं माने, अगर उसने झुकने से इनकार किया, तो भारत अगला कदम उठाएगा। और वह कदम इतना बड़ा होगा कि तुर्की की राजधानी अंकारा तक भारत की ताकत महसूस होगी। दोस्तों, दुनिया इस समय सांस रोककर भारत की तरफ देख रही है। अमेरिका को यकीन नहीं हो रहा कि भारत ने यह सब इतनी तेजी से कर दिया। रूस और चीन हैरान है कि भारत कब इतनी बड़ी शक्ति बन गया। यूरोपियन यूनियन चुप है, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर भारत चाहे तो उनकी नीतियों को भी पलट सकता है। भारत ने यह सब इसलिए किया क्योंकि अब भारत किसी भी देश की गीदड़ भभकियों से डरने वाला नहीं है। अब भारत केवल प्रतिक्रिया नहीं करता, अब भारत कार्रवाई करता है। और इस कार्रवाई ने तुर्की की पूरी रणनीति को ध्वस्त कर दिया है। तुर्की ने सोचा था कि भारत भूमध्य सागर में आकर चुपचाप लौट जाएगा, लेकिन भारत ने वहीं पर तुर्की की नाकामी का ऐलान कर दिया। आज तुर्की के अखबारों में यही खबर छपी है कि उनकी नेवी भारतीय नेवी के कब्जे में आ चुकी है। उनके टीवी चैनल दिखा रहे हैं कि भारतीय झंडा तुर्की के जहाजों पर लहरा रहा है। तुर्की की जनता गुस्से में है, लेकिन उनका गुस्सा अपनी सरकार पर है।
जिसने भारत को कमजोर समझने की गलती की। तुर्की की अर्थव्यवस्था पहले ही ठप हो चुकी है, गैस पाइपलाइन बंद है, ड्रोन सिस्टम खत्म है और अब नेवी भी भारत के सामने झुक गई है। यह है भारत की असली जीत। यह है वह जीत जिसने साबित कर दिया कि भारत अब 22वीं सदी की तकनीक के साथ आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, यह तो बस शुरुआत है। अभी भारत ने असली ताकत का केवल एक अंश दिखाया है। अगर तुर्की ने फिर से गलती की तो भारत की अगली चाल ऐसी होगी कि तुर्की का नाम इतिहास से मिट जाएगा। दोस्तों, अगर आप सोच रहे थे कि तुर्की की हार सिर्फ युद्धपोत और ड्रोन तक सीमित है, तो जरा ठहरिए। कहानी इससे कहीं आगे जा चुकी है, क्योंकि भारत ने सिर्फ तुर्की की नेवी को घेरा नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की सोच को घेरा है। पिछले 24 घंटे में घटनाक्रम ने साबित कर दिया है कि भारत अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां वह अकेले अपने फैसले से वैश्विक राजनीति की दिशा बदल सकता है। दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां तुर्की की तरफ देख रही थीं। अमेरिका को उम्मीद थी कि तुर्की भारत को रोक लेगा। रूस भी यह देखना चाहता था कि भारत आखिर कितना आगे बढ़ा है। चीन को पूरा भरोसा था कि तुर्की भारत को सबक सिखा देगा। लेकिन जब भारत ने 48 घंटे में तुर्की की रीढ़ तोड़ दी, तो इन सभी देशों को झटका लगा। तुर्की ने शुरुआत में जब गैस पाइपलाइन के सहारे भारत को धमकाने की कोशिश की, तब उसे लगा था कि भारत सिर्फ डिप्लोमेसी करेगा। लेकिन भारत ने पहला वार उसी पाइपलाइन पर किया। दोस्तों, सोचिए, गैस पाइपलाइन जो तुर्की की अर्थव्यवस्था की जान थी, जिस पर उसके कारखाने, उसके बिजली घर, उसकी इंडस्ट्री और उसकी पूरी व्यवस्था चलती थी, भारत ने उसे सिर्फ कुछ मिनटों में ठप कर दिया। तुर्की अंधेरे में डूब गया, उसके उद्योग ठप हो गए, उसके नेता हाथ पांव मारने लगे। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। तुर्की ने सोचा कि चलो पाइपलाइन गई, अब हमारे पास ड्रोन है। ड्रोन तकनीक पर तुर्की को सबसे ज्यादा घमंड था। उसने सोचा भारत को इनसे डरा देंगे, लेकिन भारत ने साइबर स्ट्राइक से उसका पूरा ड्रोन नेटवर्क अपने कंट्रोल में ले लिया। सोचिए, तुर्की के सैनिक ड्रोन उड़ा रहे थे और अचानक स्क्रीन सेफ मोड में चली गई। उन्हें लगा सिस्टम क्रैश हो गया, लेकिन असल में सिस्टम अब भारत के हाथ में था। तुर्की के ड्रोन वही कर रहे थे जो भारत चाहता था। यह सिर्फ हार नहीं थी, यह तुर्की की तकनीकी बेइज्जती थी। अब बचे थे उसके युद्धपोत, यही उसका आखिरी सहारा था। उसने अपनी नेवी को अलर्ट किया, अपने जहाजों को भूमध्य सागर की लहरों पर तैनात किया और सोचा कि भारत अब डर जाएगा। लेकिन दोस्तों, भारतीय नेवी ने वह कर दिखाया जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। भारतीय नेवी ने उन युद्धपोतों को घेरकर बिना खून बहाए कब्जे में ले लिया। आज तुर्की की हालत यह है कि उसके सैनिक भारतीय कैद में हैं, उसके जहाज भारतीय झंडे के नीचे खड़े हैं और उसकी सरकार भारत से रहम की भीख मांग रही है। यह वही तुर्की है जो कुछ दिनों पहले तक भारत को ललकार रहा था। अब जरा दुनिया की प्रतिक्रिया देखिए। अमेरिका में राजनीतिक हलचल मच चुकी है। व्हाइट हाउस में बैठकों का दौर जारी है। राष्ट्रपति से पूछा जा रहा है कि भारत कब इतनी ताकतवर हो गया। रूस भी चुप है, क्योंकि उसे पता है कि भारत ने अगर यह ताकत दिखा दी है तो अगली बार शायद रूस के खिलाफ भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। चीन, जो हमेशा भारत को पीछे रखने की कोशिश करता है, अब खुद डरा हुआ है, क्योंकि चीन जानता है कि अगर भारत तुर्की की नेवी और ड्रोन सिस्टम को ऐसे ध्वस्त कर सकता है तो कल को चीन की टेक्नोलॉजी भी भारत के सामने बेकार साबित हो सकती है। यूरोपियन यूनियन में भी खलबली मच गई है। जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे देश सोच में पड़ गए हैं कि अगर भारत भूमध्य सागर तक अपनी पकड़ बना सकता है तो कल को यूरोप की नीतियों को भी प्रभावित कर सकता है। दोस्तों, भारत की इस चाल ने साफ कर दिया है कि अब कोई भी देश भारत को इग्नोर नहीं कर सकता। भारत अब सिर्फ एशिया का खिलाड़ी नहीं, बल्कि ग्लोबल प्लेयर है। और यही वजह है कि तुर्की के सहयोगी देश भी अब उससे दूरी बना रहे हैं। जो देश कल तक तुर्की के साथ खड़े थे, आज खामोश हैं। अब जरा तुर्की की राजनीति देखिए। वहां की जनता अपनी ही सरकार पर बरस रही है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों हमने भारत से पंगा लिया, क्यों हमने भारत की शक्ति को कम आंका। तुर्की की संसद में हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष सरकार को घेर रहा है। मीडिया के 200 माकर करने की बातें थे, जाता के बाद का जाता है सरकार को घेर रहा है। लगातार सवाल पूछ रहा है कि भारत ने यह सब कैसे कर दिया। और दोस्तों, भारत ने साफ संदेश दिया है, अब बातचीत भारत की शर्तों पर होगी। भारत ने तुर्की को 12 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। यह अल्टीमेटम सिर्फ चेतावनी नहीं है, बल्कि यह तुर्की के भविष्य का फैसला करेगा। अगर तुर्की ने झुकने से इनकार किया तो भारत अगली चाल चलेगा, और वह चाल इतनी बड़ी होगी कि अंकारा की गलियों तक भारत का असर महसूस होगा। भारत की इस रणनीति ने साबित कर दिया है कि अब युद्ध केवल हथियारों से नहीं लड़े जाते, अब युद्ध दिमाग, तकनीक और इच्छा शक्ति से जीते जाते हैं।
भारत ने साइबर स्ट्राइक से दुश्मन की रीढ़ तोड़ी, टेक्नोलॉजी से उसके ड्रोन काबू किए और रणनीति से उसकी नेवी घेर ली। दोस्तों, यह जीत भारत की सेना की नहीं बल्कि हर भारतीय की जीत है। यह जीत बताती है कि अगर इरादा पक्का हो तो कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं सकती। आज भारत ने जो किया है उसने दुनिया को यह संदेश दिया है कि अब भारत किसी से डरता नहीं है। अगर कोई भारत को ललकारेगा तो उसका अंजाम तुर्की जैसा ही होगा। अब तुर्की गिड़गिड़ा रहा है, उसकी सरकार भारत से बातचीत की अपील कर रही है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है, बातचीत होगी मगर भारत की शर्तों पर। दोस्तों सोचिए, ये वही भारत है जिसे कभी सिर्फ सॉफ्ट पावर कहा जाता था, लेकिन आज भारत हार्ड पावर भी है, साइबर पावर भी है और टेक्नो पावर भी। यही भारत की नई पहचान है। तो दोस्तों, यह है नया भारत। यह वह भारत जिसने तुर्की को घुटनों पर ला दिया, और यह तो बस शुरुआत है, असली खेल अभी बाकी है। यह वह पल है जब हमें समझना होगा कि यह विजय हमारे सिर्फ सैनिकों की नहीं बल्कि हर उस भारतीय की है जिसने रात दिन देश के लिए कुछ ना कुछ किया है। फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर से लेकर डॉक्टर, शिक्षक, इंजीनियर और छोटे व्यवसायी तक, यह जीत उनकी मेहनत का भी परिणाम है। जब हमारे सैनिक उड़ान भरते हैं, हमारा देश उनके साथ खड़ा रहता है। और आज जब हमारा तिरंगा किसी विदेशी जहाज पर लहरा रहा है, तो वह हर उस हाथ की मेहनत का सम्मान है जिसने भारत को सक्षम बनाया। अब बात करते हैं अल्टीमेटम की। वो 12 घंटे का अल्टीमेटम जो भारत ने तुर्की को दिया। यह अल्टीमेटम सिर्फ एक कड़क चेतावनी नहीं था, यह भारत की संकल्प शक्ति का परिचायक था। अल्टीमेटम ने तुर्की को दो रास्ते दिए, या तो भारत के आदेशों का पालन करो और अपने नुकसान कम करो, या फिर झुकने से इनकार कर दुनिया भर में उस परिणाम का सामना करो जो भारत ने पहले ही संकेत कर दिया था। इस अल्टीमेटम ने वैश्विक मंच पर स्पष्ट कर दिया कि अब भारत ने स्ट्रेटेजिक सोच बदल दी है। कूटनीति और ताकत दोनों का संतुलन अब साफ दिखता है। तुर्की की सरकार ने जब देखा कि उसके पास विकल्प लगभग खत्म सा हो रहा है, तो वह बातचीत के लिए आगे आई। पर भारत ने कहा कि बातचीत होगी पर शर्तों के साथ। यह बिल्कुल स्पष्ट था। अब विश्व को यह दिखाना था कि जो देश अपनी सीमाओं और सम्मान की रक्षा कर सकता है, वह अब केवल कूटनीति से पीछे नहीं हटेगा। और यह निर्णय किसी दिन का फैसला नहीं था, यह वर्षों की तैयारी, निवेश और तकनीकी उन्नति का फल था। दोस्तों, अब सोचिए कि यह घटना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कैसे मिसाल बनेगी। पहले देशों का मानना था कि शक्ति का प्रदर्शन केवल बड़ी मिसाइलों, भारी हथियारों और गोलाबारी से ही होता है। पर आज भारत ने दिखा दिया कि टेक्नोलॉजी, साइबर स्ट्रेटेजी और स्मार्ट नेवल ऑपरेशंस कितने निर्णायक हो सकते हैं। यह मॉडल भविष्य के संघर्षों के लिए एक नया मानक बन सकता है। कम नुकसान, कम जानी नुकसान और अधिक रणनीतिक प्रभाव। दुनिया अब यह समझेगी कि सैन्य श्रेष्ठता मात्र बख्तरबंद वाहनों या विमानों तक सीमित नहीं है। डेटा, नेटवर्क और साइबर क्षमता ने युद्ध के नियम बदल दिए हैं। यह जीत हमारी युवा पीढ़ी के लिए एक संदेश है कि अगर आप शिक्षा, टेक्नोलॉजी और रणनीतिक सोच में निवेश करते हैं, तो आपकी काबिलियत न सिर्फ व्यक्तिगत सफलता दिलाती है बल्कि राष्ट्र की ताकत भी बढ़ाती है। आज के इंजीनियर, साइबर विशेषज्ञ और नेवल आर्किटेक्ट वही नायक हैं जिनकी वजह से देश की सुरक्षा नई ऊंचाइयों पर जा रही है। हमें उनके हुनर का सम्मान करना चाहिए और आगे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करना चाहिए कि वे विज्ञान और रक्षा तकनीक की ओर कदम बढ़ाएं। और अब वह क्षण आ गया है जिसे आप सब ने मांगा, वह अपील जो दिलों को झकझोर दे। अगर आप इस विजय को महसूस करते हैं, अगर आप गर्व से भर जाते हैं कि हमारा देश इतना सक्षम और सम्मानित बन चुका है, तो एक छोटा सा मगर शक्तिशाली कदम उठाइए। नीचे कमेंट बॉक्स में जाएं और पूरे दिल से, पूरे जोश से एक शब्द लिखें, जय हिंद। यह सिर्फ एक नारा नहीं है, यह हमारे देश के प्रति हमारा प्रेम है, हमारी एकता का प्रतीक है और हमारे सैनिकों, वैज्ञानिकों और नागरिकों के लिए हमारी श्रद्धा का संकेत है। जब आप जय हिंद लिखते हैं, आप न केवल एक शब्द लिखते हैं, आप अपने अंदर की देशभक्ति को जगाते हैं, आप दूसरों को प्रेरित करते हैं और आप इस परिवार को मजबूत बनाते हैं। मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करता हूं, यह नारा केवल दिखावा न बन जाए। इसे लिखते समय अपने दिल से लिखिए। यह सोचकर लिखिए कि यह आपके सैनिकों और वैज्ञानिकों के लिए भी एक संदेश है। हम आपके साथ हैं, हम आपकी कद्र करते हैं और हम देश को हर चुनौती से ऊपर उठते देखना चाहते हैं। और आपके साथ दोस्तों, मैं आपसे और भी एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने परिवार में और दोस्तों में बांटिए। इस कहानी को जितना हो सके फैलाइए ताकि और लोग जानें कि हमारा देश किस मुकाम पर पहुंच चुका है। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ऐसे अपडेट और दिलचस्प कहानियां हम आपको आगे भी लाते रहेंगे। अंत में एक बार फिर पूरी ताकत से लिखिए नीचे कमेंट में सिर्फ एक शब्द पूरे गर्व के साथ, जय हिंद।
और जब आप वह शब्द लिखेंगे तब जान लीजिए कि आप सिर्फ शब्द नहीं लिख रहे, आप उस देश के गौरव और सामर्थ्य का सम्मान कर रहे हैं जिसकी रचना हमारे पूर्वजों ने की थी और जिसकी रक्षा हमारी पीढ़ी कर रही है। भारत की विजय का जश्न मनाइए, लेकिन याद रखिए असली जश्न तब होगा जब हम इस जीत को शांति, विकास और एकता की राह पर बदल दें। आज हमने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब दुनिया के मानचित्र पर एक ऐसी शक्ति बन चुका है जिसे हल्के में लेना किसी के बस की बात नहीं। पर असली शक्ति यह है कि हम अपनी जिम्मेदारी समझें, अपने कर्तव्यों को निभाएं और हर बच्चे को एक बेहतर भविष्य दें।